मैं सबसे पहले तो खेल मंत्रालय की ओर से माननीय RK सिंह जी का और दोनों कॉरपोरेशन के CMD NTPC और हमारे CMD REC आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। आपकी तालियों में थोड़ा जोश और आएगा, मुझे लगता है ये खेल विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन ऊर्जा इसमें पावर मिनिस्ट्री से मिल रही है। देखिए, खिलाड़ियों को तो ऊर्जा चाहिए, लेकिन खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा के साथ साथ धन भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, पावर मिनिस्ट्री के 2 PSUs ने, REC ने और NTPC ने छोटी मोटी रकम नहीं 215 करोड़ रुपया खेलों को बढ़ावा देने के लिए मित्रों, इसलिए भी आवश्यक है, मैं बार बार कहता हूं कि केंद्र सरकार हो, राज्य की सरकारें हो, खेल संघ हो, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के, या फिर इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस हो या कॉर्पोरेट जगत हो, सबको आगे बढ़कर एक टीम के रूप में भारत में खेलों के विस्तार के लिए काम करना चाहिए। और आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में दोनों ही PSUs ने, NTPC और REC ने छोटा मोटा योगदान नहीं, दोनों ने सेंचुरी लगाने का काम किया है। एक ने 100 करोड़ तो दूसरे ने 115 करोड़ रुपए देने का काम किया है। तो पहली फंडिंग जो है वो NTPC की ओर से 115 करोड़ के अगले 5 वर्ष के लिए रहेगी, और ये आर्चरी के लिए, तीरंदाजी के लिए रहेगी। दूसरा, ये ऊर्जा की पैदावार करने वाले NTPC वाले भी हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन वाले। जब मैं REC की अगली बात करता हूँ, क्योंकि NTPC देश में सबसे बड़ा पावर जनरेशन का काम भी करती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो सबसे बड़ा योगदान भी आपने दिया है, इससे हमारे खिलाड़ियों की ऊर्जा भी बढ़ेगी और मेडल्स भी देश के लिए भविष्य में बढ़ेंगे। इसलिए आपका बहुत REC ने देश भर में जो नेटवर्क रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का किया, न केवल वही बल्कि महिला खिलाड़ियों के लिए विशेषता आप आगे बढ़कर आए हैं। वुमेन हॉकी और बॉक्सिंग के लिए आपने 100 करोड़ रुपए का योगदान REC के माध्यम से दिया है। मैंने आज से लगभग 1 महीना पहले जब हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कही कि आप ऑनलाइन आकर अपना डोनेट कर सकते हैं NSDF में, मैंने तब भी कहा था अडॉप्ट एथलीट, अडॉप्ट स्पोर्ट, अडॉप्ट एन अकेडमी। और आपने उस दिशा में आगे बढ़कर खिलाड़ी को भी और खेल को भी, दोनों को ही अडॉप्ट करने का काम किया है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता में आए, खेलों को बढ़ावा देने का असंभव प्रयास किया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का कल्पना ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की थी, और इस स्कीम के माध्यम से खिलाड़ियों को, जो एलीट एथलीट चुने जाते हैं, उन एलीट एथलीट्स के रहने का, भोजन का, उनकी ट्रेनिंग का, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग, देश में और विदेश में सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। उनके नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खर्चा भारत सरकार वहन करती है, और उसके अलावा 6 लाख रुपया प्रति एथलीट जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार ही करती है। लगभग 100 करोड़ रुपया इसके ऊपर हमने खर्च किया है, और आगे भी इस स्कीम को जारी रखे हुए 3000 से ज्यादा एथलीट्स को हमने खेलो इंडिया की जो एक्रेडिटेड अकेडमीज हैं, उनमें भी 5-5 लाख रुपए के खिलाड़ी के ऊपर खर्च होता है, उनकी ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग पर।
और इसके अलावा 1,20,000 रुपया उनको जेब खर्च दिया जाता है एक एक खिलाड़ी को। इसी तरह से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो 29 पूरे देश भर में चल रहे हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया सेंटर लगभग 1,000 पूरे देश भर में हम बनाने जा रहे हैं, जिनमें से 590 की अनुमति दे दी है और अगले साल 15 अगस्त तक हम लोग 1,000 के 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स को बनाने की दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। यही नहीं, साई ट्रेनिंग सेंटर्स हो या बाकी सुविधाएं हो, हम ये भी करके दे रहे हैं। लंबे समय से पेंडिंग, हमने तो यहां तक कि जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट थी वो भी छोड़कर कोचिज की संख्या बढ़ाने का काम हमने डिपार्टमेंट में किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 400 से ज्यादा कोचिज को रखने का काम भी हमने किया है। और हमारा प्रयास है जो खिलाड़ी खेल छोड़ने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है, अगर उनमें कोच बनने की इच्छा शक्ति है तो उनको कोचिंग, जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो, कोच की कोचिंग करने की बात हो, उसको कोचिंग करने के लायक बनाने की बात हो, ये भी हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं ताकि वो खेल के साथ एक बार वापस जुड़े और उभरते हुए खिलाड़ियों को आगे ट्रेनिंग दे सके। उसमें भी बहुत सारे विभागों ने अपने अपने खिलाड़ियों को, किसी ने डेपुटेशन पर भेजा है, किसी ने लोन बेसिस पर भेजा है। इससे हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोचिज की जो डिमांड थी उसकी पूर्ति भी हो रही है और मुझे लगता है आगे भी हम सब ये करेंगे।